वर्मी कंपोस्ट किस प्रकार से बनाए। वर्मी कंपोस्ट बनाने की संपूर्ण जानकारी इस एक वीडियो के माध्यम से दी जाएगी कि गोबर किस प्रकार से आपको चुनाव करना चाहिए, उसको किस प्रकार से ठंडा करना चाहिए और ठंडा करने के बाद में बेड किस प्रकार से, किस साइज की और किस ऊंचाई की बेड बनानी चाहिए। बेड बनाने के बाद में उसका केंचुए किस प्रकार से छोड़नी चाहिए और फिर 60 दिन तक आपको वर्मी कंपोस्ट के ऊपर किस प्रकार से पानी का छिड़काव करना है। और फिर वर्मी कंपोस्ट तैयार होने के बाद में उसको आप कैसे अलग कैसे करें और उसको छाने कैसे, उसके बारे में बताया जाएगा। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, गोबर जहाँ से भी आप अवेलेबल करा सकते हैं, जैसे गौशाला है, डेयरी फार्म है या किसी गाय भैंस का गोबर जो आप घर पे हो, इस प्रकार गोबर को आप 20 से 30 दिन पुराना गोबर आप इस प्रकार से एक जगह छाया के अंदर, ये पेड़ है खेजड़ी का, इसके नीचे हमने छाया इकट्ठा कर लिया और इसके ऊपर पानी का छिड़काव करेंगे 3 दिन तक। जिससे क्या होगा, इसकी जितनी भी गर्मी होती है, जो भाप होती है, वो बाहर निकल जाएगी और बाहर निकलने के बाद में इसे ठंडा हो जाएगा। इसके बाद में इसको ठंडा करने के बाद में हम इसकी बेड बनाएंगे, जो अभी हम आपको अंदर दिखा रहे हैं। अब हम आपको बताएंगे कि गोबर की बेड किस प्रकार से बनानी है। गोबर की बेड 4 फीट चौड़ी होनी चाहिए, 1.5 फीट ऊंची होनी चाहिए और लंबाई आपकी जो छाया है उसके अनुसार इसको कर सकते हैं। जैसे हमारी बेड है, जो हम नीचे बिछाए हैं, प्लास्टिक की पन्नी है, इसकी चौड़ाई 25 फीट चौड़ी आती है और 100 फीट लंबी आती है, जिसकी कॉस्ट 1000 रुपये आती है। उसमें हमारी 20 बेड बन जाती है 4 फीट चौड़ी। तो आपको 4 फीट चौड़ी इस बेड की चौड़ाई रखनी है और 1.5 फीट इसकी ऊंचाई रखनी है। लंबाई इसकी हमारी 24 फीट की लंबाई है। जैसे इसमें हम गोबर किस प्रकार से डालते हैं, जैसे भी आपको दिखा रहे हैं कि गोबर किस प्रकार से डालना है। ये बेड के अंदर हम गोबर इस प्रकार से डालते गए हैं और जैसे ये भाई गोबर डाल रहा है, इस प्रकार से गोबर डालते डालते आपको 1.5 फीट ऊंची तक इसको ऊंचाई कर देनी है। गोबर डालने के बाद में आपको ध्यान ये रखना है कि हमें केंचुए डालने हैं। तो इस 24 फीट की बेड की लंबाई में लगभग हमें 12 से 13 किलो केंचुए डालने हैं और केंचुए आइसिनिया फोइडिडा स्पीसीज के होते हैं, क्योंकि ये स्पीसीज के केंचुए 90% कार्बनिक पदार्थ का 10% मिट्टी खाते हैं और ये केंचुए ही गोबर को खाकर अच्छी क्वालिटी का, अच्छी गुणवत्ता का वर्मी कंपोस्ट तैयार करते हैं। मैं आपको आइसिनिया फोइडिडा स्पीसीज के केंचुए दिखा रहा हूँ। ये जो हमारे आप देख रहे हैं, ये कल्चर है आइसिनिया फोइडिडा स्पीसीज का। तो देखिए, आपको इस कल्चर की खासियत ये है कि 1 किलो वर्मी कल्चर के अंदर लगभग 1000 से 1200 केंचुए होने चाहिए। यदि इससे कम आप यदि केंचुए कोई आपको दे रहा है, इसका मतलब आपको क्वांटिटी कम दे रहा है। चाहे उसकी किलो 1 हो, लेकिन उसमें आपकी क्वांटिटी 1000 से 1200 केंचुए होने चाहिए। तो ये हमारा वर्मी कल्चर है। इस वर्मी कल्चर को इस पूरी बेड के ऊपर इस प्रकार से इसमें डालना है कि ये पूरी में फैल जाए। देखो, ये कल्चर हमने डाल रहे हैं, तो पूरी बेड के ऊपर इस प्रकार से कल्चर को हम डाल देंगे और कल्चर डालने के बाद में आप देखिए कल्चर किस प्रकार, इसको आपको ऊपर से स्प्रेड करना है, अपने आप इसके अंदर चला जाएगा। ऊपर डालने के बाद में मैं एक बार आपको इसको ऊपर पूरा डाल देता हूँ। के अंदर पूरा कल्चर अंदर चला जाएगा। इसके बाद में हमें क्या करना है, इसके ऊपर जो हमारी बोरी आती है, गनी बैग आती है, उससे इसको ढकना है। अभी हम आपको डालें, बोरी को सबसे पहले इसको हमें गीला करना है। गीला इसलिए करते हैं कि बाद में पानी का छिड़काव करते हैं तो सिर्फ बोरी ही गीली हो पाती है, अंदर नमी नहीं जाती है। जो बोरी है इसको हम ढकेंगे। इस प्रजाति के केंचुए को छाया की जरूरत होती है, इसलिए हम इसको बोरी से ढकते हैं। छाया के अंदर ही ये आइसिनिया फोइडिडा स्पीसीज का केंचुआ सबसे अधिक एक्टिव होता है और अच्छे से खाता है। तो अब देखो, इस प्रकार से इस बोरी से हम इसको बिल्कुल पैक करते हैं। कुछ लोग इसकी जगह, बोरी की जगह पराली लेते हैं या घास फूस लेते हैं। उसमें एक समस्या आती है, एक तो सनलाइट को पूरी वो रोक नहीं पाता है, एक जो मॉइस्चर होता है जल्दी से उसमें से उठ जाता है और तीसरा उसमें नुकसान होता है कि जब वो चारा उसका डिकम्पोज
टुकड़ों में टूटता है तो वो वर्मी कंपोस्ट के ऊपर सनकर निकल जाता है, जिससे उसकी क्वालिटी थोड़ी अच्छी नहीं लगती है। इस प्रकार से आप हमारी और भी बेड देख रहे हैं कि इसमें हमने लगभग 220 बेड बना रखी है, और इसमें हमने ये जो मशीन आप देख रहे हैं ये माइक्रो स्प्रिंकलर है। इसमें क्या है कि हम जब लेबर से इसमें पानी दिलाते हैं तो लगभग एक लेबर को इन 220 बेड में पानी देने में पूरा दिन लग जाता था। तो हम क्या करें, माइक्रो स्प्रिंकलर है ये लगा दिया। इससे क्या होता है कि 15 मिनट इसमें चालू रखना है, जिससे पूरे इस वर्मी कंपोस्ट के ऊपर 20 मिनट के अंदर पानी अच्छी सी मात्रा में नमी चली जाती है। 2 महीने उस प्रकार से आपको शाम सुबह नमी मेंटेन रखनी है। गर्मियों में रोजाना पानी देना है और सर्दियों में एक दिन छोड़कर एक दिन पानी देना है। अब आइए आपको मैं दिखाता हूँ कि 60 दिन बाद में वर्मी कंपोस्ट किस प्रकार से किस क्वालिटी का तैयार होता है, जो आप हमारे इस बेड में देख रहे हैं। और वर्मी कंपोस्ट बनने के साथ साथ इसमें जो केंचुए आप देखिए ये बिल्कुल ब्लैक गोल्ड जिसे हम कहते हैं वर्मी कंपोस्ट को, वैसे बिल्कुल ब्लैक हो चुका है। और इसमें जो नंबर ऑफ अर्थवर्म है वो आप देखिए कितनी संख्या बढ़ गई है। और इसमें ये कल्चर इतना जबरदस्त है कि आप कहीं से भी आप हाथ से उठाइए, आपको जो नंबर ऑफ अर्थवर्म्स है वो आपको बिल्कुल शानदार क्वालिटी मिलेगी। आप देखिए हर जगह इसमें अच्छी क्वालिटी में अर्थवर्म है। तो इस प्रकार से 60 दिन के अंदर हमारा वर्मी कंपोस्ट तैयार हो जाता है। आइए अब आपको बताता हूँ कि वर्मी कंपोस्ट से केंचुए किस प्रकार से अलग करें। तो जैसे 60 दिन होता है तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि वर्मी कंपोस्ट हमारा पूरा तैयार हुआ कि नहीं हुआ। तो आपकी जो बेड है उसको आप पूरे 2-1.5 फीट तक इसमें आप खड्डा करिए। इस प्रकार से खड्डा करके आप देखिए 1.5 फीट नीचे तक पूरा वर्मी कंपोस्ट चाय की पत्ती की तरह ब्लैक हो गया, हुआ या नहीं हुआ। यदि हो गया इसका मतलब आपका वर्मी कंपोस्ट तैयार है। और यदि नहीं हुआ, अब जैसे ये कच्चा है अभी, तो इसका मतलब अभी इसमें टाइम और लगेगा। तो आप देखिए, आप मान लीजिए आपका 1.5 फीट तक बिल्कुल वर्मी कंपोस्ट चाय की पत्ती की तरह ब्लैक हो गया हो, तो सबसे पहले हमें 60 दिन होते ही पानी रोक देना है। और अब हमें इस जो ये आपका इसको रेक बोलते हैं, छोटा रेक अर्थवर्म रेक बोलते हैं, इसकी सहायता से हमें बेड के ऊपर इस प्रकार से चलाना है इसको। जिससे क्या होगा कि जिससे इसमें एरेशन खुलेगी तो अर्थवर्म नीचे जाएंगे। और आज हमने किया सेकंड दिन अर्थवर्म नीचे चले जाएंगे, और फिर इसके ऊपर से इसको इस प्रकार से करके और इसके अंदर नीचे बीच में जो जगह आपकी 1 फीट की जगह है उसके अंदर इस वर्मी कंपोस्ट को नीचे डाल देंगे। फिर यहाँ से इसके गमले भरकर मशीन के अंदर हम छान लेंगे, जो अभी हम आपको बाद में बताएंगे। अब देखिए ये हो गया पहला तरीका। सेकेंड तरीका ये है कि जो आपकी 1 फीट के बीच में 2 बेड के बीच में जगह है, इस जगह पर आप कच्चा गोबर डालें। जो 10 दिन या 15 दिन पुराना गोबर है जो हम बेड में डालते हैं, वो गोबर इसके अंदर आप डाल दीजिए और इन बोरियों को यहाँ से आप हटा दीजिए। जिससे क्या होगा कि दोनों साइड से जितने भी अर्थवर्म है पूरे के पूरे खाने के लिए उस कच्चे गोबर में आ जाएंगे, और इस हमारे वर्मी कंपोस्ट में से पूरे के पूरे केंचुए उसमें आ जाएंगे। और यहाँ से जो ये अपना जो वर्मी कंपोस्ट है इसको हम हटाकर छान लेंगे। वर्मी कंपोस्ट से केंचुए अलग करने की दूसरी विधि होगी। तीसरी विधि क्या है, 60 दिन बाद में जो आपकी बेड है इसमें जगह जगह आप इस प्रकार से खड्डे करें। 5-6 खड्डे कर दोगे आप जगह जगह राउंड में से। और फिर जो गोबर है कच्चा गोबर, जो 10 दिन पुराना ताजा गोबर है, ठंडा गोबर है, उसके गोले बना के इसमें डाल देंगे और ऊपर से खाद को वापस ढक देंगे। उससे क्या होगा कि ये खाद जो बेड में इसको तो पूरा केंचुआ खा चुका है, पूरा मतलब वर्मी कंपोस्ट तैयार हो गया है। जैसे हम कच्चा गोबर डालेंगे तो पूरे केंचुए खाने के लिए उसमें आ जाएंगे। तो उस प्रकार से 5 दिन बाद उन गोलों को हम गोबर के गोलों को बाहर निकालेंगे तो उसमें पूरे केंचुए होंगे। ये तीसरा तरीका हो गया। चौथा तरीका है कि इस पूरे वर्मी कंपोस्ट को बाहर धूप के अंदर तिरपाल बिछाकर उसके ऊपर बीच में 3 गमले वही 10 दिन पुराना गोबर डालेंगे, ताजा गोबर डालेंगे तिरपाल के ऊपर, और फिर इस पूरे वर्मी कंपोस्ट को वहां पे उसके ऊपर ढेरी बना देंगे। ऊपर जैसे धूप पड़ेगी तो पूरे के पूरे केंचुए खाने के लिए नीचे जाएंगे, और वहां खाना होगा तो उसको धूप से बच के उसमें चले जाएंगे और उस खाने के अंदर पूरे केंचुए चले जाएंगे, और ऊपर से हम खाद को हटा लेंगे। ये चौथा तरीका हो गया। इस प्रकार से आप वर्मी कंपोस्ट में से केंचुए अलग कर सकते हैं। अब वर्मी कंपोस्ट को हम किस प्रकार से छानेंगे आप देखिए। एक बार मैं आपको फिर बता रहा हूँ कि जैसे पानी हम देना बंद करते हैं तो पहले ऊपर से इस प्रकार से केंचुए नीचे चले गए, तो आप इस प्रकार से खाद उतार लीजिए और इसको इस प्रकार से गमलों में भरकर इसमें सिर्फ आपका
खाद है KHA नहीं है, फिर KHA पानी की तलाश से नीचे जाते हैं, वो नीचे चले गए हैं। ये इस प्रकार से हमने अलग किया। अब हम इसको मशीन में ले जाकर छानेंगे। मैं बताऊंगा किस प्रकार से छानना है, किस प्रकार की मशीन होनी चाहिए। ये जो मशीन हम बताएंगे आपको, ये देसी जुगाड़ है, जिसको हम जुगाड़ कह सकते हैं इसको। अब आप देखिए, ये हमारी मशीन है। मशीन में क्या है, ये मोटर सिस्टम लगा हुआ है, और ये जो हमारी थ्रेशर होती है जिसमें ये हिलेगा, अभी देखिएगा आप देखना, ये ऐसे वाइब्रेट करेगा, जिससे पूरा पूरा वर्मी कंपोस्ट नीचे रहेगा। मैं मशीन को चालू कर रहा हूँ। आप देखिए, इसका जाल इस प्रकार से मिल रहा है, इस प्रकार से मिलेगा और वर्मी कंपोस्ट नीचे रहेगा, और जो बाकी का जो मटेरियल होता है जो डालेगा, देखिए आप नीचे वर्मी कंपोस्ट आ रहा है, नीचे वर्मी कंपोस्ट आ रहा है। और जो अनसीड मटेरियल है ये इधर से बाहर चला जाएगा। अब आप देखिए कि जो वर्मी कंपोस्ट जो छानकर हमने, इसकी आपकी क्वालिटी दिखा रहे हैं कि किस प्रकार से वर्मी कंपोस्ट में ये क्वालिटी होगी, बिल्कुल ब्लैक कलर होगा, जिसको हम ब्लैक गोल्ड कहते हैं वर्मी कंपोस्ट को। वर्मी कंपोस्ट इस हमारी वर्मी कंपोस्ट में 1.6% नाइट्रोजन है, 0.8% फास्फोरस है और 0.8% इसमें पोटास है। इस वर्मी कंपोस्ट में नमी 25 से 30% होनी चाहिए, जो FCO कंट्रोल के अनुसार होती है, और इसका कलर इस प्रकार से होता है। अब मैं आपको बताऊंगा इसमें वर्मी कंपोस्ट बनाने में कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन कितनी लगती है। जो आप देख रहे हैं इस प्रकार से पक्का स्ट्रक्चर आपको नहीं बनाना है। जो अभी आपने बाहर देखा था जिसमें प्लास्टिक की पन्नी बिछी थी और ग्रीन नेट लगा हुआ था, वो स्ट्रक्चर बनानी है। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि एक ट्रॉली जो हम गोबर लेके आते हैं उसकी कॉस्ट लगभग 2000 रुपये आती है, एक ट्रॉली जिसमें 3 टन या 30 क्विंटल गोबर आता है। उस 30 क्विंटल गोबर से हमारे 3 बेड बनती है, जिस बेड की चौड़ाई अभी मैंने बताई 4 फीट चौड़ी और 1.5 फीट ऊंची होती है और 25 फीट लंबी होती है। इन 3 बेड के अंदर हमारा 30 क्विंटल गोबर लगता है, और जब वर्मी कंपोस्ट तैयार होता है तो उसमें 15 क्विंटल वर्मी कंपोस्ट हमें मिलता है। इस प्रकार एक ट्रॉली गोबर से आपको लगभग 9000 रुपए का वर्मी कंपोस्ट और 18 से 20,000 रुपए का आप केज सेल कर सकते हैं। यदि कोई किसान 20 ट्रॉली गोबर से वर्मी कंपोस्ट बनाना स्टार्ट करें तो एक ट्रॉली से 9000 रुपए करता है, तो 20 ट्रॉली से लगभग 1,80,000 रुपए का वर्मी कंपोस्ट। और केचे आप देख सकते हैं कि एक ट्रॉली से लगभग 20,000 के केचे सेल कर सकता है, तो 20 ट्रॉली से लगभग 4 लाख की वो केचे भी सेल कर सकता है, और या फिर अपने वर्मी कंपोस्ट की बेड की संख्या वो अधिक बढ़ा सकता है।